through some important questions of group 15 elements. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है NO is paramagnetic in gaseous state whereas diamagnetic in solid and liquid state. So what is NO? N के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन के पास होते हैं 6. So NO जो है गैसियस स्टेट में वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इसके पास है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11. So that's why it is paramagnetic in nature. But what will happen in the solid and liquid state? So उसमें क्या होगा? It will form a loose dimer. So वो कैसे बनेगा? NO O N. तो इसमें क्या बन गया? डाइमर. तो अब 11 प्लस 11 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 22. सो जो अनपेयर्ड थे इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गए? पेयर्ड. सो दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर. क्लियर? नेक्स्ट है व्हाई डज NO2 डाइमराइज. अब देखो इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है कि NO2 डाइमराइज क्यों हुआ. बिकॉज जो NO2 है वो क्या है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण NO2 क्या है? पैरामैग्नेटिक. लेकिन जब वो डाइमराइज होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इसलिए वो क्या हो गया? डाइमराइज. ठीक है, डाइमर बन गया, दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए और डाइमर बनने के बाद क्या बना? NO2 किस में कन्वर्ट हो गया? N2O4. NO2 है ना, N2O4. तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो भी क्या हो गए? पेयर्ड. सो वो क्या हो गया? डाइमराइज. ठीक है, डाइमराइज होने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? पेयर्ड. ओके, वो भी क्या हो गया बाद में? डायमैग्नेटिक. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस. ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी करवाया था कि लुईस बेस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, कि किसी की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कितनी है, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस. सो अमोनिया के पास क्या होते हैं? लोन पेयर. अमोनिया हैज वन लोन पेयर, सो इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज अ लुईस बेस. फोर्थ क्वेश्चन इसके बेस पे है अमोनिया इज अ गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. एक्सप्लेन. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अमोनिया है जो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाता है. ठीक है, जैसे हम अमोनिया का कॉम्प्लेक्स देखते हैं एक कि कॉपर प्लस 2. ठीक है, क्या है हमारे पास? कॉपर प्लस 2. तो कॉपर प्लस 2 के साथ अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो है कॉपर अमोनिया 4 2 पॉजिटिव. ये क्यों बना? बिकॉज अमोनिया हैज लोन पेयर. कॉपर प्लस 2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल. सो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए और ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स. सो अमोनिया की कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की एबिलिटी क्यों है? बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास PCl5 exists as PCl6 negative and PCl4 positive, but PbR5 exists as PbR4 positive and Br negative. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो PCl5 है, हमने लास्ट वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर की थी PCl5 की, कि इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और उसके पास 2 टाइप के बॉन्ड एंगल होते हैं. वन इज एक्सियल एंड सेकंड इज इक्वेटोरियल. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो PCl5 है इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? PCl6 नेगेटिव. इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल एंड PCl4 पॉजिटिव मींस टेट्राहेड्रल में एग्जिस्ट कर रहा है. बट PbR5 नहीं है, ऐसे एग्जिस्ट करता, वो सिर्फ उसके क्या बन रहे हैं? टेट्राहेड्रल. ठीक है, उसका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म नहीं बन रहा, उसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बन रही. ठीक है, तो ये क्यों है? अब देखो P का साइज तो दोनों में सेम है ना. अब क्लोरीन और ब्रोमीन का डिफरेंस है. क्लोरीन और ब्रोमीन में से क्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉल. ब्रोमीन का साइज क्या है? बिग. सो ब्रोमीन का साइज लार्ज होने की वजह से देखो फास्फोरस का साइज तो छोटा ही है और ब्रोमीन का साइज क्या है? बड़ा. कि जो ब्रोमीन का साइज है वो लार्ज है, सो फास्फोरस बीइंग अ स्मॉल साइज इट कैन नॉट अकोमोडेट लार्ज साइज ऑफ ब्रोमीन एटम्स. सो इसलिए ये क्या बनाएगा? PbR4. लेकिन ये PbR6 नहीं बनाएगा. क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का साइज क्या है? बड़ा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं PCl5 इज नॉन बट Pi5 इज नॉट नॉन. देखो ये भी सेम रीजन का है क्वेश्चन कि PCl5. अब देखो फास्फोरस हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता. वो क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है.
लेकिन जो बाकी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे पेंटाहैलाइड्स बनाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे फास्फोरस का साइज क्या है, स्मॉल, लेकिन अब क्लोरीन है जो, क्लोरीन का साइज क्या है, इसके साथ ठीक, इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए फास्फोरस 5 क्लोरीन एटम्स को अपने अराउंड एकोमोडेट कर रहा है, ठीक है। बट आयोडीन का साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन क्या हो गया, ज्यादा। सो आयोडीन ज्यादा होने के कारण, आयोडीन का साइज लार्ज होने के कारण phosphorus will not accommodate 5 iodine atoms around it. So Pi5 is not formed. Clear? Next है NCl3 get readily hydrolyzed but NF3 does not. So आप ना बेटा क्वेश्चन को देखा करो कि उसमें दिया क्या हुआ। देखो दोनों ही ट्राईहेलाइड्स हैं तो दोनों ट्राईहेलाइड्स बन सकते हैं, लेकिन N और F जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, N भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल नहीं होते, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते सेकंड पीरियड में, लेकिन जो क्लोरीन है वो क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो उसमें क्या होगा कि क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल्स हैं, क्लोरीन हैज डी ऑर्बिटल। अब हाइड्रोलाइज्ड होना है, हाइड्रोलाइज्ड मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होनी है। तो वाटर के साथ क्या होता है कि वाटर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो लोन पेयर है जो क्लोरीन के डी ऑर्बिटल्स हैं, क्लोरीन के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। सो इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन इजीली, बट फ्लोरीन के पास NF3 में डी ऑर्बिटल्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसके लोन पेयर नहीं ले सकता, इसलिए NF3 को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, बट NCl3 को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ग्रुप 14 में आपने +1 में एक क्वेश्चन किया था कि CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SiCl4 कैन बी। सो उसमें क्या था कि कार्बन के पास जी डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है, तो वहां पे पूरी रिएक्शन शो करके आपको दिखाया हुआ है कि सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल्स का रोल क्या है हाइड्रोलिसिस में, तो सेम रोल NCl3 में है, ठीक है, कि क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल हैं तो ये लोन पेयर का रोल क्या होगा हाइड्रोलिसिस में। क्लियर? सो ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आ जाते हैं। सो क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है बेटा, प्रॉपर्टीज अकेली करके कोई फायदा नहीं है पी ब्लॉक में अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 P4O10। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में कि P4O6 एंड P4O10 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सिंपल 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है। P4O6 देखो, P ठीक है। अब क्या है P4O6, ये बन गई इसकी, सॉरी ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। फास्फोरस ये डॉटेड दिखाएंगे हम बॉन्ड, क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी ये बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन, बन गई हमारे पास P4O6 की स्ट्रक्चर। अब देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, ईच फास्फोरस, अगर इस फास्फोरस को देखें तो इसमें 1, 2 एंड 3 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। अगर इस फास्फोरस को देखो 1, 2, 3, so each phosphorus is bonded with 3 oxygen atom. And what about oxygen? अगर इस ऑक्सीजन को देखें तो 1 phosphorus 2 phosphorus। सिमिलरली कोई भी ऑक्सीजन देख लो, जैसे ये है 1, 2, clear? So each phosphorus is bonded with 3 oxygen atoms, but each oxygen is bonded with 2 phosphorus atom. तो आपने सिंपल ड्रॉ करना है इसको P4O6। And what about P4O10? बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, ऐसे ही P4O6 ये सारी स्ट्रक्चर बना के क्या फर्क किया बेटा, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 10। तो क्या करेंगे कि सिर्फ 4 ऑक्सीजन की एडिशन है, तो हर एक फास्फोरस, एक चीज और, जब P4O6 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ हर एक फास्फोरस के पास लोन पेयर है, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और जब P4O10 की बनाएंगे PO ऐसे, ठीक है। अब ये तो हो गई P4O6 की, तो 10
एन कैसे बनाना है, मतलब 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगानी है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें. ओके, सो दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं. एक ना आपको क्वेश्चंस आते हैं कि H3PO2, H3PO3, H3PO4. देखो 3 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, H3PO2, H3PO3, H3PO4. ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए. लेकिन क्वेश्चन किस बेस पे आता है, जैसे वो बोलेगा, अच्छा पहले स्ट्रक्चर करते हैं. स्ट्रक्चर क्या है, डबल बॉन्ड O, O, H, H. कितने H हैं, H3. सो एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है. सिमिलरली H3PO3, इसकी स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड OH, OH, H, H3PO3. H3PO4, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH. क्लियर, ये इनकी स्ट्रक्चर्स है. क्वेश्चन किस बेस पे आता है कि H3PO2 की जो बेसिसिटी है दैट इज 1, इसकी है 2, इसकी है 3, या फिर किस टोन में वो क्वेश्चन पूछता है कि H3PO2 इज मोनोबेसिक और इट इज मोनोप्रोटिक. ठीक है, जो H3PO2 है इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, तो इट इज डाइबेसिक और इट इज डाइप्रोटिक. इट इज ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक. ठीक है, सो कैसे भी कह सकते हैं इसको. अब देखो फर्क क्या है, मतलब कितने हाइड्रोजन इसमें से रिलीज होने हैं, कितने एज अ H पॉजिटिव रिलीज होंगे. क्लियर, तो उतनी उसकी बेसिसिटी हो जाएगी. अब कौन से H रिलीज होने होते हैं, जिसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ये वाले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करना है. तो जब ये अट्रैक्ट करेगी तो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव. सो हाइड्रोजन एज अ H पॉजिटिव क्या हो जाएगी, रिलीज. क्लियर, सो इसमें कितने OH बॉन्ड है, ओनली 1, सो इट इज मोनोप्रोटिक. H3PO3 में कितने OH बॉन्ड है, देयर आर 2 OH बॉन्ड, सो इट इज डाइप्रोटिक. एंड व्हाट अबाउट H3PO4, इट हैज 3 OH बॉन्ड, सो इट इज ट्राइप्रोटिक. क्लियर. सो इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन किसके बेस पे है, स्ट्रक्चर के बेस पे. तो अगर आपको स्ट्रक्चर आती है देन यू कैन इजीली गिव द आंसर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ P ब्लॉक ग्रुप 15 एलिमेंट्स. क्लियर, सो नेक्स्ट करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ओके, थैंक यू सो मच.